In the last video, were doing the exercise 1.2 and its pending portion we are going to do today. And I will try to focus and simplify these questions in very simple and easy steps. देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जितना सिंप्लीफाई रख सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1/x फाइंड करना है और फिर उसको लेकर चलना है। तो x is given here, x is equal to 3 plus under root 8 is given. Okay, 1/x, if I go for that, then I will say 1 over 3 plus under root 8, because both sides of the fraction are inverted. And from here I know कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर रहा हूँ। 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8 should be written over there. 3 minus under root 8 should be written, because the sign of denominator should be changed. Minus under root 8 over 3 minus under root 8. After that, by simplifying this, 3 minus under root 8 over 3 square minus under root 8 square. And then I can say here 3 minus under root 8 is equal to 3 square 9. Square root cancelled out, minus 8. It is 3 minus under root 8 over 1 should be written as 3 minus under root 8 over there. अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे चाहिए x प्लस 1/x। x प्लस 1/x, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज है, मैं दोनों को लिख रहा हूँ। 3 प्लस अंडर रूट 8, उसके बाद प्लस 1/x इज 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ से प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 कैंसिल, एंड आई एम गेटिंग द आंसर एज 6। मेरा जो सेकंड पार्ट है उसके लिए उसने मुझे कहा है यहाँ पे x माइनस 1/x निकालें। तो मीन्स 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8 शुड बी टेकन ओवर देयर। तो अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो 3 माइनस प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8। तो यहाँ से 3 और माइनस 3 कैंसल्ड आउट, और ये आ गया 2 अंडर रूट 8 ओवर देयर। आगे इसको मजीद लेकर चलते हैं। अब वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो x प्लस 1/x ले लूँ या x माइनस 1/x ले लूँ, दोनों इसके लिए सॉल्युबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को यूज करना चाहूँगा। लेट्स सी फॉर दिस, मैं x प्लस 1/x का थर्ड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ। x प्लस 1/x, मेरे पास आंसर उसका है 6। मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहा हूँ और फिर उसको लेके चल रहा हूँ। इसको मैं उसी आइडेंटिटी के मुताबिक अगर ओपन करूँ, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 1/x plus b square 1/x square is equal to, when I am taking square on this side, definitely on other side I should also be taking over there. So ये बन जाएगा 36। यहाँ पे x और x अगर कैंसल आउट हो जाते हैं और 2 साइड पे आके माइनस होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये मेरे पास 34 के बराबर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 पूरा होता है। पार्ट 4 पे अगर हम जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, इसके लिए मुझे आइडेंटिटी ये यूज करनी होगी। मैं यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लिख रहा हूँ आपके लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी के मुताबिक मैं यहाँ पे जो मेरे पास फोर्थ पार्ट है उसको मैं हल कर रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास जो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास बराबर है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा वैल्यूज में, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं ऐसे ही आने दे रहा हूँ। और x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पता है 6 है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको 2 अंडर रूट 8 के साथ।
2√8 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 to the 12√8, और 8 में भी अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 8 जो है 2 × 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो मैं 24√2 भी इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद थर्ड फिफ्थ पार्ट में ये मुझे कह रहा है कि x⁴ + 1/x⁴ निकालो। तो अब मैं ये जो x²+1/x² लिखा हुआ है, मैं इसका स्क्वायर दोबारा से लेना चाहूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। x² + 1 ये मेरा फिफ्थ पार्ट चल रहा है। x² + 1/x², ये मेरे पास है 34 के बराबर। मैं इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ तो इसका स्क्वायर उसी तरह से मैं ओपन करूंगा, तो x² का स्क्वायर x⁴ +2 × x² × 1/x² +1/x⁴। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो कैंसल आउट हो गए। ओके, 2 जो है दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। तो जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है यहाँ पे, वो मेरे पास x⁴ +1/x⁴ जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। दूसरी साइड पे हमने 34 का स्क्वायर लेना है। तो 34 स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, 34 × 34, 4×4 = 16, 1 carry, 4×3 = 12 and 1 13। After that 3×4 = 12, 1 carry, 3×3 = 9 and 1 10, 6 5 1 1 5 6। So it is 1 1 5 6 minus 2 बराबर है 1 1 5 4, और ये मेरे पास x⁴ +1/x⁴ का आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में ये मुझे कहता है कि लास्ट पार्ट के लिए x-1/x का स्क्वायर फाइंड आउट करके दो। तो x-1/x मेरे पास 2√8 है, मुझे उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पार्ट नंबर 6 हमारे पास x-1/x का होल स्क्वायर की तरफ जाना है, तो 2√8 का भी स्क्वायर ले लूंगा। ये ऐसे ही x-1/x होल स्क्वायर में ही रख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 विदाउट स्क्वायर रूट आ गया, और ये आ गया 32। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाइड किया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। इट विल बी इजी फॉर यू इंशाल्लाह। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, या डिनोमिनेटर में अगर कुछ आ भी रहा है तो वो विदाउट रूट आना चाहिए। तो इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके। 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 ओवर देयर। रेशनलाइज कर रहा हूँ 4 - 3√2 ओवर 4 - 3√2। अब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं उनका हमें आइडिया है कि वो a² - b² हो जाएंगी। तो 4² -3√2 इसका भी स्क्वायर करना है। और नोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले मैं 8 को दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 - 3√2, और फिर मैं -3√2 को पकड़ के मजीद मैं वैल्यूज के अंदर ये वैल्यू दोबारा से ला रहा हूँ 4 - 3√2 के लिए। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो 8×4 = 32, -8×3 = 24√2। जस्ट 8 को 4 से, देन 8 को 3√2 से। अब -3√2 को 4 से, -12√2, माइनस माइनस प्लस 3×3 = 9 to the 18 ओवर 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई टू 18। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं 32 + 18, 32 + 18 हमारे पास बना 840 and 50,
24 and 12, 36 अंडर रूट 2 ओवर -2। अब इस तरतीब को अगर मैं थोड़ा सा मजीद सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, -2 जो है, जो पहले वाले पे अगर डिवाइड होगा तो ये आ गया -25 प्लस 36 अंडर रूट 36 भी अगर 2 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली मेरे पास ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ये भी 18 आएगा। तो 18 के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 अंडर रूट 2। तो यहाँ से आपका जो p का वैल्यू है वो -25 है और जो q का वैल्यू है वो 18 है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समराइज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा इंडेक्स नोटेशन को अच्छे से वो करवाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए वो कह रहा है यहाँ पे कि 25 की होल पावर 2/3, ओके, एंड 3/2। ये यहाँ पे 3/2 है, 2/3 नहीं है, 3/2 है। मल्टीप्लाई 243 होल पावर 3/5 है, ओके। नीचे उसके पास 16 की पावर 5/4, ओके। देन 8 की पावर 4/3, 8 पावर 4/3। मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के स्टाइल में लिख रहा हूँ। 5 की पावर 2 होती है 25, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस पावर के साथ, मल्टीप्लाई 243, ये होता है 3 की पावर 5, 243, 3 8 दा, 3 1 दा, 3 27 दा, 3 9 दा, 3 3 दा, और 3 1 दा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, तो ये 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 होता है ओवर 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखते हुए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/4 से, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखते हुए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/3 से। इस तरह से हमारे पास अब जरा अगर हम कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 2 कैंसल, 5 5 कैंसल, 4 4 कैंसल, 3 3 कैंसल, तो हम यहाँ पे ये नोटिफाई कर सकते हैं 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, यहाँ से मैं 27, और उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो 2 पावर 5 32, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 4, तो वो मेरे पास 16 आ रहा है। जस्ट मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, मैं कैलकुलेटर की तरफ जाता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेटर, ओके। ये मेरा वाइट बोर्ड था, ठीक है, इसके ऊपर मुझे कैलकुलेटर भी दिखाना है। ओके, यहीं पे कर लेते हैं पहले। पहली मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 127, 125 मल्टीप्लाई 127 इक्वल्स टू 15,000। 127 नहीं है, 27 था सिर्फ, वेट अ सेकेंड, 127, 125, what is happening with me, sorry, 125 multiply 27 equals to 3375, okay. 3375 divided by 16 and multiply 32, okay. 16 multiply 32, 16 multiply 32 equals to 512, so it is equal to 512। इस तरह से ये हमारा सवाल जो है, जो पहले पार्ट में था, उस सवाल को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन है जिसमें उसने कुछ इस तरह से वैल्यूज को देखने की कोशिश की है। मुझे इसमें बेसिकली करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सिंप्लीफाई करना है मुझे। उसने कोई इतना एक्स की वैल्यू या जैसे ये एक्स वेरिएबल आ जाए तो मुझे ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है, मुझे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ओके। यहाँ पे आते हैं। 54 मल्टीप्लाई 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 होल पावर 2x, एंड ये जो क्यूब रूट है इसको मैं यहाँ पे
1/3 बना लेता हूँ ओवर 9 की पावर जो x+1 है, इसको मैं 3 पावर 2 होता है 9, तो मैं 2x+2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। 216 जो होता है, ये मुझे प्लस में दिखा रहा है, यहाँ पे ये मुझे प्लस दिखा रहा है, तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। जो आपके पास 216 है, ये बेसिकली 6 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब करके लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 पावर 2x डॉट 3 पावर-1। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसकी कटिंग करने की तरफ बढ़ता हूँ, और हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। आगे आते हैं तो 54, आफ्टर दैट हमारे पास क्या आता है। अच्छा, 3 की पावर-1 को कैंसिल आउट करके यहाँ पे मैंने पावर 2 छोड़ दिया है। 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये जो 3 है और ये 3 है, ये कैंसल्ड आउट हुए, और ऊपर इसने छोड़ दिया 3 की पावर 2x। नीचे अगर मैं देखूं तो 3 की पावर 2x मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 3 की पावर 2x मुझे यहाँ भी दिख रहा है। उसके अलावा यानी मैं 3 की पावर 2x कॉमन ले रहा हूँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मुझे 9 दिख रहा है, और 9 मुझे ये 3 की पावर 2 वाला भी दिख रहा है, तो मैं इसको भी बाहर लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 की पावर 2 भी कॉमन ले रहा हूँ। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कटिंग देखने की तरफ जाऊँ, तो 3 की पावर 2 में बाहर ले चुका हूँ, 3 की पावर 2x में बाहर लेके चुका हूँ, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा सिर्फ। अब यहाँ से अगर मैं कटिंग करने की तरफ जाता हूँ, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x कैंसल्ड, पीछे मेरे पास क्या बचा हुआ है, 54/9 ये भी मेरे पास 2 की पावर 3 8+1, ये भी 9 बना हुआ है। तो अगर मैं 9 की कटिंग करता हूँ, 9 6 द 54, एंड 6/9 की अगर मैं दोबारा 3 से कटिंग करता हूँ, तो ये 2/3 आ जाता है। इस तरह से आपने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आपका मिल जाए। और इस तरह के सवाल देख के किसी भी तुम कंफ्यूज नहीं होना, एंड डोंट पैनिक, आपके लिए ओवरऑल सिस्टम जो है वो इजी रहता है। इस सवाल को देखते हैं सर। इस सवाल में सबसे पहली चीज जो ये अंडर रूट है, इसको आप 1/2 पावर बना के बाहर ले आए। अंदर आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन के लिए मौजूद है उसको देखें तो 216 का मैंने अभी बताया, ये 6 का क्यूब होता है, और इसकी पावर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 25 का आपको पता है ये 5 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई 1/2 कर दें, ओवर, अब आप 0.04 को 4/100 लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी पावर उसने दी है -3/2, तो मैं यहाँ पे पहले तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 100/4 कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पता है कि मेरे पास कटिंग करने के लिए 425 द मौजूद है, और इसको मैं ऊपर लाऊंगा और 3/2 बनाऊंगा। जरा देखिएगा, ये यहाँ से 3 कटिंग हो चुकी है, 2 कटिंग हो चुकी है, और पीछे मेरे पास है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, अच्छा अब मैंने कहा इसको मैं उल्टाना चाहता हूँ, तो ये 25 यानी 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ चुका है। और इस सारे के ऊपर मुझे पता है कि पावर 1/2 है, जो मैंने स्टार्ट में बाहर ले ली थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बढ़ें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुका है, तो फिर बचा है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/5 की पावर 3। एक पावर मजीद कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो नीचे स्क्वायर बच गया, ऊपर 1/2 है, तो जब भी 1/2 स्क्वायर के साथ आता है तो मुझे पता है ये 6/5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाइड आंसर हमें मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि ए और बी के साथ ये मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस सवाल में भी हमें काफी ईज मिल जाएगा। अब लिखता है A की पावर 1/3, मैं इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। A की पावर 2/3 माइनस A की पावर 1/3, B की पावर 2/3, B की पावर B की पावर 2/3, फिर उसके बाद प्लस B की पावर 3/4।
यानी मैंने कहा क्या है, इस ए की पावर 1/3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस का साइन डालूंगा, और बी की पावर 2/3 को भी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 3/4। कुछ इस तरह से इन टर्म्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब अगर हम इनको एक्सपेंड करते हैं तो हमें एक चीज का क्या पता चलता है कि ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम पावर जेड, तो 1/3 2/3 1 के बराबर, तो ये ए आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई होके, माइनस ए की पावर 1/3, जब इस 1/3 के साथ मिलेगा तो 2/3, और बी की पावर भी 2/3 रहेगी, प्लस बी की पावर 3/4 के साथ जब आता है तो ये टर्म अलहदा से ही रहेगी, 1/3 और बी पावर 3/4। अब आ जाए 2/3 को देखते हैं ये कहाँ तक लेकर जाता है इसको, प्लस ए पावर 2/3 बी पावर 2/3, छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज साथ लिख लें। आगे आ जाएं तो माइनस ए पावर 1/3 एंड बी पावर 4/3। अच्छा, अब आगे आए मजीद, तो 2/3 और 3/4, तो 2/3 प्लस बी पावर 2/3 प्लस 3/4, इस एंड वाले को मुझे ऐड करना पड़ेगा लाइक अ फ्रैक्शन। बाकी मेरे लिए इजी थे तो मैंने इनको टैकल डाउन कर दिया। ए पावर 2/3, बी पावर 2/3, ए पावर 2/3, बी पावर 2/3, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे 4/3 और 3/4 की बात करूँ तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, प्लस ए पावर 1/3 बी पावर 3/4 माइनस ए पावर 1/3 बी पावर 4/3, प्लस अब मैं इन फ्रैक्शंस को थोड़ा सा एलसीएम लेने के स्टाइल में अगर सीधा करना चाहूँ, 4 to the 8 प्लस 9 17/12, बी पावर 17/12 ले रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको अगर आप अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप यहीं तक इसको रख के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अलजबरा की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ए की पावर 1/3 इधर से कॉमन ले लें, ए की पावर 2/3 प्लस बी पावर 3/4 ले लें, माइनस इन दोनों में अगर आप कुछ देखना चाहें कॉमन, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना कम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैं इस सवाल को यहीं पे क्लोज करता हूँ और इधर तक ही इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगर मैं मजीद अलजेब्रिक टर्म लगाने के हिसाब से अगर कुछ देखूँ तो a/3 मेरे पास दो टर्म्स के अंदर है, मैं उस लिहाज से भी ले सकता हूँ, लाइक इस दो टर्म्स को ले लूँ और ए और बी को ले लूँ, लेकिन उसमें कुछ अलजेब्रिक फॉर्म बनती हुई नजर नहीं आ रही, तो इस सवाल को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो ये वो पोर्शन था एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट वीडियो में जब हम एग्जांपल्स वगैरह कर रहे थे तो तब रह गया था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।